मेरा है मन सुंदर। तुम्हें कैसे पता चला कि ये नहार के कॉफी का वक्त है? और तुम्हारी टाइमिंग तो बड़ी अच्छी है। जब मेरे और नहार के बीच में अनबन होती है तुम तुरंत कैसे चली आती हो? सॉरी अग्नि, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो। और दूसरी बात, ये कॉफी छोटी माँ ने नहार जी के लिए भेजी है, मैं बस लेकर आई हूँ। अग्नि, तुम बात बात पर रूही पर क्यों अपना गुस्सा निकालती हो? नहार, तो तुम बात बात पे मुझे गुस्सा दिलाते क्यों हो? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी बेबी। मैंने बिना तुम्हें कुछ बताए ये सब सरप्राइज प्लान कर दिया। आई एम सॉरी, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। एक मिनट, ये देखो, हमें इसमें हिस्सा लेना है साथ में। अग्नि, तुम्हें पता है ना, मैं ये सब नहीं करता। रूही, प्लीज तुम ही नहार को समझाओ ना। अग्नि, मैंने मना किया ना, मुझे ये सब नहीं करना। रूही प्लीज अब तुम ही कुछ बोलो। तुम तो नहार की बहुत अच्छी दोस्त हो ना, तुम्हारी बात तो मानेगा नहार। और देखो ना, एकदम परफेक्ट कपल है हम। हमारा जीतना तो कंफर्म है। नहार प्लीज। जी बिल्कुल, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। आपको इस कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखा, अब तो रूही ने भी कह दिया, अब तो नहार मानेगा ही। अब ये हेल्दी वाले फल होंगे फ्रिज के बाहर, और इसकी जगह ये पपीता, अनानास, अंगूर ये जाएंगे फ्रिज के अंदर, जिन्हें प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स ने खाने की सख्त मनाही की है। अब देखते हो पलक ये फल खाती है या नहीं। और अब होगा दूध का दूध, पानी का पानी। एक था राजा नहार, उसकी थी 2 रानी। एक थी पगली अग्नि और दूसरी रूही सयानी। सयानी ने किया राजा के लिए त्याग और पगली हो गई राजा के पास। और इन सब की डोर है मेरे हाथ। अब मैं नचाऊंगी इन कठपुतलियों को नाच। अग्नि को करूंगी बाहर मैं, और शक जाएगा रूही पर। फिर रूही जाएगी नहार के साथ डांस परफॉर्मेंस पर, और अग्नि पहुंचेगी वहां मेरे साथ। फिर होगी नई कहानी। एक था राजा, 2 थी रानी। मर गई, खत्म कहानी।
अब बस अग्नि का पैर इस पे फंस जाए तो फिर वो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगी और पूरा शक जाएगा रूही पर। दादी, आप यूं झुक के ऐसे नीचे क्या कर रहे थे? अरे वो मेरी चप्पल टूट गई थी ना, मैं वही ठीक कर रही थी। दादी, तो आप मेरी चप्पल ले लीजिए, नहीं लीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारी मुझे कैसे? अब मैंने ठीक कर ली है। अवनी, एक काम करो ना, मेरे लिए प्लीज पानी लेकर आओ, मेरा गला सूख रहा है। अब भी लाई। एक मिनट, पानी नहीं, नींबू पानी लेकर आओगी? मेरे कमरे में लेके आना। जी, अब भी लाई। यहाँ उजाला बहुत है, अंधेरा करने के लिए लाइट्स ऑफ करनी होगी। ये इतना अंधेरा क्यों है? ये तो रूही की आवाज है। अगर रूही अटक गई तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। मैं मोबाइल भी नहीं लेकर आई, अब क्या करूं? धीरे धीरे अग्नि के कमरे तक चली जाती हूँ। अग्नि भी आ गई, अब आएगा मजा। क्या आवाज? अग्नि, तुम हो क्या? हाँ रूही, मैं ही हूँ। रूही, मैं तुम्ही को ढूंढ रही थी। मेरी इम्यूनिटी ड्रिंक लाई हो क्या? हाँ, मैं लेकर आई हूँ, पर यहाँ बहुत अंधेरा है ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अरे डोंट वरी, मैं इस घर में ना सालों से हूँ और मुझे इस घर का चप्पा चप्पा मालूम है। तुम वहीं वेट करो, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। हाँ। अग्नि, अग्नि, तुम मोबाइल लेकर आई हो क्या? हाँ। तुम प्लीज अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लोगी, क्योंकि बहुत अंधेरा है। कहीं तुम्हें चोट लग गई तो तुम्हारी डांस परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ सकती है ना। तुम प्लीज ऑन कर लो। हाँ, मैं करती हूँ ऑन। अच्छा हुआ कि तुमने टॉर्च ऑन करने को बोल दिया, वरना आज मेरे एक पैर पे चोट लग जाती और एक टांग से ही डांस करना पड़ता। ये यहाँ रखा किसने? यहाँ तो चूहे भी नहीं है। फिर अरे कोई नौकर रखा होगा। तुम मुझे इम्यूनिटी ड्रिंक दो मेरी।
इस रूही ने तो मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब होगा पलक की असलियत का खुलासा। रंगे हाथ पकड़ूंगी इसे। मेरा फोन चार्ज हो गया है, अब इससे इसकी वीडियो बनाऊंगी और घर में सबको दिखाऊंगी। चल बोना। 3, 2, 1। ये पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई, चोरी। क्या हुआ दादी जी? किसकी चोरी पकड़ी गई और आप ऐसी क्यों अंदर आई? हाँ दादी, और आप ये किस चीज की वीडियो बना रही थी? अरे मुझे लगा कि तुम दोनों यहाँ बैठकर मेरी बुराइयां कर रहे हो, इसलिए तुम दोनों की वीडियो बनाने आई थी, तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ने। क्या दादी जी, आप ही ना। अब मैं जूही दीदी के सामने आपकी बुराई थोड़ी करूंगी, वो तो मैं सिर्फ अपनी मम्मी के साथ ही करती हूँ। पलक, दादी जी तुम पपीता नहीं खा रही? दादी जी आप इतनी तजुर्बेदार हैं, फिर भी आप ये सवाल पूछ रही हैं। आप भूल गई क्या, प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाते। दिमाग से ही उतर गया। वो तो जूही दीदी को खाना था, इसीलिए मैं पपीता ले आई। और जूही दीदी ना मेरे लिए मार्केट से मिष्टी दही लेके आई है, बहुत टेस्टी है। आप भी खाओगे? नहीं, तुम खाओ। क्या? जानती हूँ दादी जी, आपको शक हो गया है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका शक यकीन में नहीं बदलने दूंगी। बेटा ये है क्या? अंकल जी, ये चारों तरफ घूमने वाला पोडियम है। इस पर खड़े होकर आप कैमरा की तरफ देखेंगे ना, तो कैमरा खुद चारों तरफ घूमकर आपकी वीडियो बनाएगा। वो दरअसल जोड़ीदार कंपटीशन के लिए मेरी और नाहर की एक वीडियो चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने इसको मंगवाया ताकि हमारी एकदम परफेक्ट वीडियो बने। अवनी जी, हम भी आपके साथ इस पे एक वीडियो बनवाएंगे। अरे बहुत सही चीज है ये। हाँ हाँ जी, बिल्कुल डन। सोनी आंटी, रतन अंकल, पहले आप लोग अपना वीडियो बनवा लीजिए, फिर मैं और नाहर भी बनवाएंगे। नहीं अग्नि, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कम ऑन नाहर, इतने भी बोरिंग मत बनो। और वैसे भी ये वीडियो हम कंपटीशन के लिए बना रहे हैं, और वैसे भी जब से मैं ठीक हुई हूँ ना, हमारे साथ में एक भी वीडियो नहीं है। नाहर प्लीज। ओके। लेकिन हाँ, सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ पक्का, सिर्फ एक वीडियो। थैंक यू नाहर। आउच, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं एक काम करती हूँ, हील उतार देती हूँ। जब वीडियो बनाऊंगी ना तब पहन लूंगी। आप लोग खिंचवाओ खिंचवाओ। आइए ना, आप चलिए। पहले आप आइए ना। पापा रुकिए, मैं कैमरा ऑन करता हूँ। रेडी? अपने प्लान को अंजाम देने का यही मौका है मेरे पास।
जीजू चलो। अब हमारी बारी और हमारी वीडियो के लिए कुछ स्पेशल इफेक्ट मैं कुछ लेके आई हूँ। अरे अग्नि बेटा, अब ये क्या है? वाओ, क्या अग्नि, ये हमारे टाइम पे तो नहीं था, ये तुम अब ला रही हो? दिस इज नॉट फेयर। वेरी स्मार्ट। नहार तुम आओ, मैं हील्स पहन के आती हूँ। इस पोडियम की फर्श थोड़ी चिकनी है, अग्नि जरूर गिरेगी। अग्नि, जोड़ीदार कंपटीशन में तुम्हारी और नार की वीडियो बननी थी, लेकिन फट गई रुई और नार की। कमाल है ना। अग्नि, आराम से। अग्नि, यहाँ बैठ। नार, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मोच आ गई है। मैं तुम्हारे लिए आइस पैक लेकर आती हूँ। लाओ अग्नि, मैं तुम्हारे पैर पर आइस पैक लगा देती हूँ, तुम्हें आराम मिलेगा। लाओ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ भी। अग्नि, ये क्या बदतमीजी है? तुम अपना गुस्सा रूही पर क्यों निकाल रही हो? उसे चोट लग जाती तो?
तुम्हें तो बस तुम्हें तो बस उसी की फिक्र है, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हें। मुझे दर्द हो रहा है, उसका क्या? अरे तो इसमें रूही की क्या गलती है? रूही ने जानबूझ के कपल वीडियो में मेरी जगह ले ली। अग्नि कुछ भी मत बोलो, ओके? हाँ अग्नि, इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। अग्नि, मेरा यकीन करो, मैं क्यों तुम्हारी जगह लेना चाहूंगी? और तुम गिरने वाली थी, तुम्हारे साथ नाहर जी भी गिरने वाले थे। मैंने बस उनको बचाने की कोशिश की और पता नहीं कैसे अचानक से पोडियम चल पड़ा। मुझे सच में नहीं पता चला, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। अगर पोडियम खुद चलने लगा तो उससे कूद जाती ना, वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? अग्नि, उस पोडियम पे मैं भी खड़ा था, वो अचानक से चल पड़ा, किसी को कुछ समझ नहीं आया, हम दोनों शॉक में थे और किसी को भी पता नहीं था कि तुम गिरने वाली हो। इसलिए उन चीजों का इल्जाम मत लगाओ रूही पर जिसका उसे अंदाजा भी नहीं है। और आजकल कुछ भी गलत होता है तुम सीधा रूही पर उंगली उठाती हो, क्यों? उसकी क्या गलती है इसमें? अभी के अभी अपनी बदतमीजी के लिए रूही से माफी मांगो, माफी मांगो अग्नि। अग्नि, माफी मांगो। अभी के अभी अपनी बदतमीजी के लिए रूही से माफी मांगो, माफी मांगो अग्नि। नहीं नाहर जी, माफी की कोई जरूरत नहीं है। मैं माफी मांगूंगी भी नहीं। मुझे नहीं पता रूही कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन जब भी मैं कुछ प्लान करती हूँ, चाहे वो मूवी नाइट हो, डेट नाइट हो, कुछ भी हो, ये हमेशा बीच में आ जाती है, हमेशा खराब करती है और फिर खुद सही भी करने चली आती है। इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता। ये नर्स ना तो नर्स की तरह क्यों नहीं रहती है, क्यों कोने में दवाई लेके नहीं खड़ी रहती है, जब भी कुछ होता है हमारे बीच में आने लगती है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये पूरे घर में महारानी बन के फिरती रहती है। देखो नार, ये तुम्हारी दोस्त थी इसलिए मैं अभी तक चुप थी, लेकिन मेरा यकीन मानो ये मुझे चोट पहुंचाना चाहती, ये मेरी जान के पीछे पड़ी है। अग्नि, अग्नि, देखो मेरी बात। मुझे दूर रखो। रूही, अग्नि, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। पैर में चोट लगी है ना, उसका ध्यान रखो। समर, प्लीज डॉक्टर को फोन करो। जी भैया। अग्नि, गुस्से से सिर्फ तकलीफ बढ़ेगी, इसलिए प्लीज खुद को कंट्रोल करो। रूही ने वीडियो में अग्नि की जगह ले ली तो अग्नि का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। अग्नि को पूरे सच का पता चलेगा तब क्या हालत होगी रूही की। फ्रैक्चर नहीं है लेकिन मोच काफी है। ये मैंने दवाई लिख दी है, आप इनको दवाई दे देना और इनका खास ख्याल रखना, वरना ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लेकिन डॉक्टर, अग्नि को तो डांस प्रतियोगिता में भाग लेना है। डांस तो दूर, वो अभी इस टाइम ज्यादा चल भी नहीं सकती है। हाँ क्या? हाँ, अगर आपने अपने पैर का ख्याल नहीं रखा ना तो ये मोच फ्रैक्चर बन जाएगा, फिर 1 महीना बेड रेस्ट करना पड़ेगा आपको। हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। 2 दिन बाद फिर मैं चेकअप करने आऊंगी। टेक केयर। थैंक यू। नाहर जाओ। चलती हूँ। दादी, आराम करो, चलो पीछे 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 चलो। सब उस रूही की वजह से हुआ है। बस करो तुम अग्नि, रूही के बारे में एक और शब्द नहीं। पर नाहर तुम अग्नि
अग्नि शांत शांत हो जाओ। नाहर तुम जाकर दवाइयाँ ले आओ। अरे जाओ। नाहर जी, कभी आपको दोस्ती और प्यार में चुनना हो तो हमेशा प्यार को चुनना चाहिए। रूही, लेकिन प्यार तो दोस्ती में भी होता, फिर कैसे फैसला लूंगा? अग्नि, अब गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। दादी, बेटा मैं जानती हूँ इस कंपटीशन को लेकर तुमने कितने सपने देखे थे। तुम ये ट्रॉफी घर लाना चाहती थी, पर अब क्या करें। अब कोई बात नहीं, अगली बार नाहर की पत्नी बनकर ये ट्रॉफी जीतना, बशर्ते किस्मत तुम्हें वो मौका दे। मतलब कुछ नहीं बेटा। तुम आराम करो। हाँ आराम करो, चलो आराम करो। ये तो सिर्फ खेल का आगाज है, आगे आगे देखो होता है क्या। रोहित ने जानबूझ के कपल वीडियो में मेरी जगह ले ली। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ भी। हेलो बेटा रूही। हेलो दादी। कैसी हो? दादी, दादी क्या मैं वापस आ सकती हूँ? प्लीज दादी, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। दादी मैं वादा करती हूँ कि मैं दादू को कुछ नहीं बताऊंगी, पर प्लीज मुझे वापस आने दीजिए दादी। दादी मैं कोई बहाना बना दूंगी, उनसे ये बोल दूंगी कि नाहर जी शहर से बाहर गए। दादी कुछ भी बोल दूंगी, पर उन्हें शक नहीं होने दूंगी। प्लीज प्लीज मुझे वापस आने दीजिए दादी। दादी मैं वहां दादू के साथ रहकर उनकी तबीयत जांच परख कर ही उन्हें कुछ बताऊंगी। जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी। पर प्लीज दादी, प्लीज मुझे आने दीजिए। अरे हुआ क्या है रूही? तू ऐसे अचानक वापस आने के लिए क्यों कह रही है बेटा? दादी यार जो भी हो रहा है शायद मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। मेरा और नाहर जी का रिश्ता तो रहा नहीं, लेकिन अग्नि और नाहर जी दोनों अपना अतीत भूलकर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। उसमें मेरी मौजूदगी उन्हें तकलीफ दे रही है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए दादी प्लीज मुझे आने दीजिए दादी, बस कुछ दिन के लिए प्लीज दादी, प्लीज। ये बात है। अरे रूही, जब नाहर जी अपने अतीत को अपने आज में लेकर आएंगे तो तकलीफ तो होगी ना बेटा। लेकिन एक बात बता, तू भला अपना घर क्यों छोड़ेगी? तू नाहर जी की पत्नी है भाई, अपने पति को संभालना सीख रूही।
पत्नी धर्म का फर्ज निभा। दादी वही तो निभा रही हूँ। एक पत्नी का सबसे बड़ा फर्ज होता है उसके पति की खुशी, और नाहर जी की खुशी अग्नि है। दादी मैं नाहर जी को उनकी खुशी, उनका प्यार वापस लौटा रही हूँ। मैं अपना रिश्ता तो हार चुकी हूँ, लेकिन उनकी खुशी प्यार को जिताकर अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ। प्लीज प्लीज मुझे आने दीजिए दादी। ये लड़की तो पीछे ही पड़ गई है, मान ही नहीं रही। क्या करूं, कैसे रोकूं इसे? ठीक है बेटा, अगर तेरे लिए वहां रहना इतना मुश्किल है तो तू आ जा। प्रतीक के पापा, अरे प्रतीक के पापा रुकिए, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ दादी? क्या हुआ दादी? ठीक तो है ना? मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। नहीं, तू वहीं रुक। प्रतीक के पापा गिर गए बेटा, मैं जरा उन्हें संभालूं। सुन तू वहीं रुक, मैं अभी फोन करती हूँ बेटा तुझे, अभी करती हूँ। प्रतीक के पापा, प्रतीक दादी। इस रूही को तो इस घर में वापस तो नहीं आने दूंगी मैं। दादू को क्या हुआ होगा? हे खाटू जी, आपने मेरे मम्मी पापा को मुझसे बहुत जल्दी छीन लिया था, लेकिन प्लीज मेरे दादू पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। खाटू जी, मेरे दादू ही मेरे लिए मेरे मम्मी पापा हैं। प्लीज उन्हें कुछ मत होने दीजिएगा, प्लीज। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ कोई था। हेलो, हाँ जी भैया, आप पार्सल सही से डिलीवर कर देंगे ना? अब जैसा फोटो में दिख रहा है वैसा ही आएगा ना? जी मैडम, जैसा फोटो में है वैसा ही आएगा। नाटक हो, फिल्म हो या टीवी सीरियल्स, सब में हमारे ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। अरे वाह, फिर तो आप जल्दी से भिजवा दीजिए। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, घर के बाहर आके बेल मत बजाना। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं दरवाजे पे आके रिसीव कर लूंगी। जी मैडम। ठीक है भैया, मैं अभी आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। एकदम सर फट रहा है। अभी के अभी अपनी बदतमीजी के लिए रूही से माफी मांगो। माफी मांगो अग्नि। इस लटकन की वजह से
अग्नि का शक रूही पर यकीन में बदल जाएगा। मैं इसे इस चप्पल में फंसाकर यहीं रख देती हूँ ताकि उसे सामने नजर आए। अक्सर सैंडल की स्ट्रैप तो पूरी टूटी होती है, पर इसको देख के लग रहा है जैसे इसको किसी ने काटा है। आउच! ऐसी लटकन तो सिर्फ एक इंसान की चूड़ियों में ही है, और वो है रूही। रूही वो मैं नारजी प्लीज कुछ मत कहिएगा। अग्नि की जो भी हालत हुई है वो सिर्फ मेरी वजह से हुई है। नाहर जी, आपके कुछ भी कहने से ना ही ये सच बदलेगा और ना ही मुझे कोई तसल्ली मिलेगी। अग्नि तुम्हारी वजह से नहीं गिरी है रूही, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। रूही? नाहर जी, भले ही अग्नि के गिरने में मेरा कोई हाथ नहीं था, लेकिन उसकी वजह तो मैं ही थी ना। उसका गुस्सा, उसकी तबीयत, उसका रिश्ता, सब मेरी वजह से बिगड़ रहा है। हाँ, रहना मेरी गलती है। मुझे चीज घर से चले जाना चाहिए। फिर तो इस गलती में तुम अकेली नहीं हो रही, मैं और मेरा पूरा परिवार बराबर के हिस्सेदार है। क्योंकि आज अगर तुम यहां हो सिर्फ हमारे झूठ की वजह से, इसलिए खुद को दोष मत दो। हर्षी, मेरी मौजूदगी ने हमेशा सबको तकलीफ ही दी है, पर फिर भी मैंने कभी इतना मजबूर और बेबस महसूस नहीं किया। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। एकदम बंद सी गई हूं। यहाँ रहकर अग्नि की खुशियां छीन रही हूं, और अगर घर जाऊंगी तो दादू का सुकून। रूही, मैं तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, पर मैं चाहकर भी उसे दूर नहीं कर पा रहा। अग्नि शुरू से ही जिद्दी रही है, और अभी उसकी तबीयत
ठीक नहीं है और पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई वो, इसलिए उसका गुस्सा, उसका चिड़चिड़ापन, उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन आई एम श्योर जिस दिन वो तुम्हें अच्छे से समझ जाएगी, आई प्रॉमिस सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। प्लीज तब तक अपने अंदर कोई भी गिल्ट मत रखो। और एक बात, खुद को कभी भी अकेला मत समझना। इस दुनिया में तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इस रूही की बच्ची को तो मैं अभी बताती हूँ। अरे संभालो संभालो अग्नि, कोई फायदा नहीं है। तुम चाहे जो कर लो, नाहर तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाला। चलो आओ बैठो, बैठो आराम से। पर दादी अग्नि, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है बेटा। नाहर को रूही पर पूरा भरोसा है। आखिर उसने तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हें ठीक किया है। अब अगर रूही का सच तुम्हें नाहर के सामने लाना है, तुम्हें इससे भी बड़ा सबूत इकट्ठा करना होगा। रूही को रंगे हाथों पकड़ के उसका सच नाहर के सामने लाना होगा। थैंक यू नाहर जी, पर प्लीज अभी के लिए मुझे अकेले छोड़ दीजिए। ओके। तो ठीक है दादी। अब मैं रूही को रंगे हाथ पकड़ूंगी। नाहर जी, इस पेंटिंग में जो बारिश में भीगती हुई लड़की थी वो मैं थी, और ये छतरी बनाकर आपने ये बोल दिया कि आप हमेशा मेरी मुश्किल में मेरे साथ हैं। दादी दादू कैसे? वो अब ठीक तो है ना? ठीक है तेरे दादू बेटा, और क्या बताऊं, चक्कर आ गया था जरा सा था उन्हें, तो दवाई देकर उन्हें लिटा कर आए हो। खैर तू उनकी फिक्र छोड़ ना, अपने बारे में सोच। तुझे आना है ना तो आ जा। मैं भी कब तक ना तुझे ऐसे तेरे दादू की तबीयत का वास्ता देकर रोकती रहूंगी। तेरा घर है बेटा ये, आ जा। और सही कहूँ तो अगर तुझे अपने दादू की फिक्र इतनी ही होती तो बार बार ऐसे आने की जिद तो नहीं करती ना तू। लेकिन तेरी भी गलती नहीं। अब आजकल के बच्चे ही कुछ ऐसे हैं कि जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, थोड़े खुद कर्ज हो जाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फिक्र करते हैं। उन्हें अपनी तरह से अपनी जिंदगी को जीना होता है, अपना सुकून चाहिए, अपना आराम चाहिए। दादी दादू का क्या है बेटा, उम्र हो गई है उनकी, कल के जाते आज चले जाए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं दादी, दादी आप प्लीज ऐसा मत कहिए। दादी दादू को कुछ नहीं होगा। मैं घर नहीं आऊंगी दादी। मैं अपनी वजह से दादू को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। दादी, आज तक दादू ने मेरा साथ, मेरी ढाल बनकर दी है, अब मैं भी उनका ढाल बनूंगी। बेटा तुम मुझे गलत मत समझना, मैं मजबूर हूँ मेरे बच्चे। मैं समझ सकती हूँ दादी,
दादी कोई बात नहीं है, आप बस अभी दादू का ध्यान रखिए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। इस रूही को रोकने के लिए कितना ड्रामा करना पड़ा। चलो अच्छा है, कम से कम अब 1 महीने की फुर्सत, 1 महीने तक वो वापस आने का नाम नहीं लेगी। मैं तो चाहती हूँ कुछ ऐसा हो जाए कि वो गोइंका निवास में चिपक के रहे, यहाँ आने का नाम ही न ले, बस। क्या? अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जी जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। जी हाँ, मैं नाहर के पापा से बात करके आपको बता देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ पक्का पक्का, मैं आपको कल सुबह तक पक्का बता दूंगी। जी बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। क्या हुआ सनी जी? जी वो जो जोड़ीदार प्रतियोगिता होने वाली थी ना, वो जिस हॉल में होने वाली थी वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अब कल सुबह प्रतियोगिता है और इनके पास इतना समय नहीं है कि ये दूसरी हॉल का व्यवस्था करें। तो मोहल्ले वाले ये पूछ रहे हैं कि क्या वो हमारे आउट हाउस वाले हॉल में ये प्रतियोगिता रख सकते हैं? अरे हाँ हाँ, करने दो ना। अरे यही घर के बाहर ही तो है। पर माँ जी, ये प्रतियोगिता यहाँ कैसे रखवा सकते हैं? क्योंकि सबकी नजर में रूही इस घर की बहू है। रूही को हिस्सा लेना होगा, और अगर रूही ने हिस्सा लिया, अग्नि को पता चला तो बहुत हंगामा हो जाएगा। और अगर इस घर में रह के भी रूही ने हिस्सा नहीं लिया तो सबको तो यही लगेगा ना कि नाहर और रूही के बीच कोई अनबन चल रही है। अरे तुम अग्नि की चिंता क्यों कर रही हो? देखो, उसके पैर में चोट लगी है तो वो दर्द की दवाई खाकर 3-4 घंटे के लिए सो जाएगी, और उतनी देर में रूही और नाहर प्रतियोगिता में हिस्सा लेके घर की इज्जत रख लेंगे और उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। मेरा इस कंपटीशन में हिस्सा लेना बहुत गलत होगा। रूही बेटा, मोहल्ले वाले तुम्हें और नाहर को लेकर बहुत उत्सुक है। मैं जानती हूँ मम्मी जी, पर ये अग्नि की जगह है। मैं उसकी जगह उसका हक नहीं छीन सकती। वो ऑलरेडी मेरी वजह से बहुत दुखी है। मैं उसका हक छीनकर उसे और दर्द नहीं दे सकती। ये त्याग की देवी तो मेरे पूरे अरमानों पे पानी फेर देगी। अरे रूही बेटा, तुम्हें सिर्फ अग्नि की चिंता है। गोयंका परिवार की इज्जत, हमारी इज्जत, उसकी कोई परवाह नहीं। और फिर कैसी अग्नि की जगह, कैसा उसका हक? तुम दोनों आज भी अलग नहीं हुए हो, तलाक नहीं हुआ है अभी। दादी जी, रूही, तुम आज भी नाहर के नाम का मंगलसूत्र पहनती हो, उसके नाम का सिंदूर लगाती हो। आज भी तुम ही नाहर की पत्नी हो, समाज की नजरों में भी और कानूनी तौर पर भी। और रूही, तुम अग्नि का हक नहीं मार रही, बल्कि अनजाने में वो तुम्हारी जगह ले रही है। और इसीलिए बेटा, तुम्हें पूरा हक है इस प्रतियोगिता में भाग लेने का। बल्कि रूही के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है बेटा, लेकिन जो दादी कह रही है वो भी गलत नहीं है ना। रूही बेटा, कुछ ही घंटों की बात है, हमारे लिए, इस परिवार के लिए हाँ कर दो प्लीज। हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है, समाज के लिए प्लीज रूही, तुम ही हो
जो इस सिचुएशन को संभाल सकती हो। वक्त आने पर हम सबको सब कुछ बता देंगे। ठीक है मम्मी जी। दादी जी, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ। अब आएगा असली मजा, जब अग्नि के सामने रूही नाहर के साथ आता थैया नाचेगी। आखिर तुमने मेरी जगह ले ही ली रूही। मैं तुम्हारी हर चाल समझ चुकी हूं। तुम मेरे नाहर को मुझसे छीनना चाहती हो ना, लेकिन मैं ऐसा तुम्हें कभी करने नहीं दूंगी। नहीं अग्नि, ऐसा नहीं है, प्लीज मेरी बात तो सुनो। अभी के अभी निकलो मेरे घर से, और आज के बाद मुझे और नाहर को अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मेरे कहा निकलो मेरे घर से, निकलो। रोहित, क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? हाँ नारजी, सब ठीक है। वो गलती से मेरी चूड़ियां टूटकर नीचे गिर गई, तो इसलिए थोड़ी चीख निकल गई थी। ठीक है सब। पक्का ना रोहित? हाँ। वो रूही, कंपटीशन के लिए लेट हो रहे हैं हम लोग, चले? क्या हुआ? वो मेरा सिंदूर हल्का कम लगा है, मैं सिंदूर लगा लेती हूँ। ओके। रोहित, तुम्हें तो चोट लगी है, तुमने बताया क्यों नहीं? कैसे लगी है चोट? नारजी, कुछ खास नहीं है, बस हल्का सा कट लग गया है। रूही, हल्के हल्के जख्म ही नासूर बन जाते हैं। मैं बैंडेज लगा देता हूँ। बैंडेज कहाँ है? एक सेकंड। इधर आओ, बैठो बैठो, अच्छा।
मुझे पता है अभी तुम्हें दुगनी तकलीफ महसूस हो रही होगी, फिर भी मेरे परिवार की खुशी के लिए, उनके सुकून के लिए तुम ये दर्द सह रही हो, इसलिए थैंक यू। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है नार जी, अब भी ये मेरा परिवार है। भैया भाभी टाइम हो गया, चलिए। हाँ चलो चलते हैं। दो मुझे दो। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। सॉरी। भैया अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरने से हिचकिचाहट कैसी? भाभी भैया आप दोनों अभी भी पति पत्नी हैं और ये बात को झुकला नहीं सकता। चलते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। रोहित हे भगवान, इन दोनों को अलग मत करना, इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखना। अभी दवाई ली है इसने, 3-4 घंटे से पहले नहीं उठने वाली है, तो तुम दोनों आराम से इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हो, ठीक है? पर मम्मी जी मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। रूही, तुम्हें बुरा महसूस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि अगर अग्नि को चोट नहीं भी लगी होती ना, तो मैं उसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नहीं दे सकती। जब तक नाहर और अग्नि का रिश्ता नहीं हो जाता, मैं उसे समाज के सामने नहीं ला सकती। मोहल्ले वाले भी तो तुम्हें ही नाहर की पत्नी समझते हैं, और फिर तुम अपनी मर्जी से यहाँ रुककर नाहर को उसका प्यार लौटाकर अपना पत्नी धर्म निभा रही हो, तो एक काम और सही। क्या रूही ने नाहर जीजू के साथ जोड़ीदार प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है? क्यों? मगर इस चीज की जरूरत क्या है? सच बताना समर, तुम्हारे घर वालों ने मेरी बहन के साथ कोई जबरदस्ती की है ना? What are you saying, जूही? और तुम हर चीज का ब्लेम मेरी फैमिली के ऊपर क्यों डाल देती हो यार? See, sorry to say, but this is wrong. और ये ना रूही भाभी का खुद का डिसीजन था। मैं नहीं मानती। जब उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, इसका क्या मतलब है? रिश्ता है जूही, उन दोनों के बीच में ना दोस्ती का रिश्ता है, जो प्यार के रिश्ते से कई गुना बढ़कर होता है, और उसी खातिर रूही भाभी सब कुछ कर रही है। लेकिन तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि दोस्ती क्या होती है और उसका मतलब क्या होता है। तुम कहना क्या चाहते हो समर? यही जूही कि तुम रिश्ते को ना अपने दिमाग से और अपनी समझ से चलाती हो। मन किया तो हाय हेलो जीरो टाटा बाय बाय। खैर, मैंने तुम्हें कोई लेक्चर देने के लिए कॉल नहीं किया। मैं बस यही कह रहा था कि तुम कंपटीशन में आ सकती हो और आकर तुम खुद ही देख लेना
कि रूही भाभी सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है कि नहीं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तुम वहां पर आना और आके मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारी एंट्री करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय। एकदम बेवकूफ है ये लड़का। इसे जितना समझा लो कि जूही से दूर रहे, समझता ही नहीं। अब इनकी बढ़ती दोस्ती पर मुझे ही फुल स्टॉप लगाना होगा। शुभ काम के लिए जाने से पहले दही चीनी खाकर जाना चाहिए। काम अच्छे से संपन्न होता है। ये कॉकरोच कहाँ से आ गया? मैं तो ताजा दही लेकर आई थी। इस तरह अचानक कॉकरोच का आना मतलब ये अपशकुन का संकेत है। और ये अपशकुन कहीं अग्नि लेकर ना आ जाए बस। माँ, ये अपशकुन वगैरह कुछ नहीं होता है। बेटा, तुम लोग ईश्वर का आशीर्वाद लो, सब कुछ शुभ ही होगा। अरे सोनी, वो आउट हाउस के स्टोर रूम की चाबी चाहिए थी उन प्रतियोगिता वालों को। कुछ सामान रखना है। तुम एक काम करो, तुम जाके चाबी ले आओ। ये कटोरा मुझे दे दो। अपशकुन का तो पता नहीं, लेकिन धमाका तो आज जरूर होगा। भगवान जी, ये कैसा अपशकुन था? मैं आज इस कंपटीशन में हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए ले रही हूँ। बस आपका आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। इस जोड़ीदार कंपटीशन 2023 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हर साल की ही तरह इस बार भी इस प्रतियोगिता में 6 जोड़ियां होंगी और 4 राउंड्स होंगे, और जो जोड़ी हर राउंड को हारेगी वो यहाँ से बाहर हो जाएगी, और अंत में सिर्फ वही जोड़ी जीतेगी जो एक दूसरे के पूरक होगी, जिनकी जोड़ी सबसे अच्छी होगी, जिनका तालमेल एकदम परफेक्ट होगा, जो बिना कहे एक दूसरे की बात समझते होंगे, जिनकी सिर्फ कुंडलियां और दिमाग ही नहीं बल्कि दिल भी एक होंगे। इस जोड़ीदार कंपटीशन में जोड़ियों को एक पेपर पे डांस करना है। तो क्या आप सब रेडी हैं? नाहर जी और परिवार के लिए मैंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा तो ले लिया। खाटू जी, बस नाहर जी का साथ देकर मैं इस परिवार की इज्जत पर कोई बात ना आने दूं। हमारा साथ दीजिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।